सब देख रहे थे तमाशा, लेकिन यहाँ पर मनीषा रानी की कुछ बातों से, मनीषा रानी के खुलासे से द 50 के अंदर जो है सबके तोते उड़ते नजर आए, लिटरली होश उड़े हैं। क्या हुआ है चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर इस वीडियो में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको द 50 के अंदर कौन पसंद आ रहा है। दरअसल हुआ क्या, मामला कुछ ऐसा था कि यहाँ पर जो मनीषा रानी है बेसिकली वो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी तरीके से उस फाइट के एकदम बगल में थी जहाँ पर रजत और प्रिंस की लड़ाई हुई। एक तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा खटक रहा है ये चीज़ कि जी हाँ, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, समझा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर लगातार 3 एपिसोड होता है और उसमें तीनों में यहाँ पर जो है फिजिकल चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है, तो इसको लेकर के मेकर्स को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप पहले ही उठाना चाहिए था। हालांकि ये 6-7-8 दिन के शूट के बाद हुआ था, जो कि आपको मालूम भी चलेगा, मे बी वो लोग एपिसोड में भी दिखाए जहाँ पर उन लोगों ने इंटरवीन किया था। बट ये चीज़ें अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 3 एपिसोड में लगातार हुआ, ये चीज़ें अगर पहले स्ट्रिक्टली बोल देते तो जो वो एकदम ऐसा लेवल पे पहुंच गया था कि शो को एक दिन के लिए बैंड कर दिया गया था, जो आपने पूरे इंटरनेट पे देख लिया होगा, उस स्थिति तक बात कहीं पहुंचती ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है ढिलाई दी गई। हालांकि मेकर्स का उसमें बस यही था कि भाई कुछ ड्रामा मिलता रहे, बट यहाँ पर मेकर्स की गलती आप नहीं बोल सकते उस हिसाब से, क्योंकि भाई कंटेस्टेंट एक बार को माफ़ी मांग लेंगे तो अब सामने वाला मेकर्स क्या ही कर लेगा भाई। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रजत और यहाँ पर जो प्रिंस की लड़ाई हो रही थी बेसिकली, उस लड़ाई में यहाँ पर कटारिया, बाकी सभी लोग, आपको बता दूं फैजू, शिव ठाकरे या इस तरफ से सिवेत हामिद, सब के सब यहाँ पर जो है तमाशा देख रहे थे बेसिकली। कोई स्टार्टिंग में ही कन्वर्सेशन को रोकने का ट्राई नहीं कर रहे थे और ये फैंस ने नोटिस कर लिया बेसिकली कि सबको यहाँ पर ड्रामा चाहिए। जब तक खुद पे ना आए सबको ड्रामा चाहिए। अगर दूसरे के साथ हो रहा है तो भाई हम जो है यहाँ पर सुनेंगे और आराम से जो है इसके मज़े लेंगे। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने ऐसे खुलासे किए जिसके बाद यहाँ पर जो है तोते उड़े लिटरली यहाँ पर लोगों की, क्योंकि बहुत ही आसानी से कुछ लोग गेम खेल रहे हैं और बहुत ही छुप छुप के गेम खेल रहे हैं। अरबाज उनमें से बहुत ही स्ट्रेटेजाइज करने वाला बंदा जो कि हर जगह दिमाग लगा रहा है लिटरली। प्रिंस उसमें से एक ऐसा बंदा जो कि हर जगह पीछे पीछे से कामें कर रहा है और वो चीज़ बहुत ही क्लियरली विजिबल है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो चीज़ काफ़ी क्लियरली विजिबल है कि ये चीज़ें हो रही हैं और सरेआम खुलेआम हो रही हैं, जो कि नज़र भी आ रहा है लिटरली। अब इन सभी मामलों में यहाँ पर आपको बता दें कि जब ये पूरी लड़ाई हो रही थी तो सारी की सारी बात जो है वो आ गई किस पे, वो सारी बात आ गई कि रजत पे, क्योंकि रजत की एक लड़ाई पहले से दिग्विजय पे हो चुकी थी। तो सबने यहाँ पे बोला कि रजत तो ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जी हाँ, रजत जो है वो एग्रेसिव तो हुआ था। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और भी निकल के सामने आया जब मनीषा ने ये चीज़ लोगों से डिस्कस किया। मनीषा ने वहाँ पे खुलासा किया कि एक पॉइंट के लिए यहाँ पर जो है रजत बैकआउट कर रहा था और वो लड़ने के मूड में प्रिंस से तो बिल्कुल नहीं गया हुआ था, वो डिस्कस ही कर रहा था बेसिकली। लेकिन क्योंकि पहले तो रजत की चीज़ को क्वेश्चन किया यहाँ पर प्रिंस ने और उस चीज़ को यहाँ पर रजत ने एक्नॉलेज भी किया और थोड़ा रुका भी। लेकिन जब यहाँ पर प्रिंस की चीज़ों को क्वेश्चन किया, स्ट्रेटेजी को बेसिकली जब क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर जो उस मामले को प्रिंस नहीं सहे और फिर यहाँ पर थोड़ा आवाज़ को बढ़ाया और फिर रजत के सामने आवाज़ बढ़ाना, अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो वो सीधा सीधा उसको ट्रिगर करता है कि भाई ये मुझसे आगे कैसे या मेरी आवाज़ को दबाने का कैसे कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी फाइट हुई। ये खुलासा यहाँ पर जब मनीषा रानी ने किया, बाद में ये चीज़ लायन को भी मालूम चली और उसी के हिसाब से लायन ने भी साथ दिया कि भाई इंस्टिगेट करना भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितना कि यहाँ पर इस महल के अंदर में हाथ उठाना है। बेसिकली यहाँ पर जो है मनीषा रानी के कहीं ना कहीं खुलासे से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है बदली है। अब इन सभी पे आपका क्या रिएक्शन, क्या आपको लगता है कि मनीषा ने ठीक किया ये खुलासा करके? कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।